साथियों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी साथी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। इसका क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। पहले एशिया है, फिर इसके बाद अफ्रीका है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में CF का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है बूंदाबांदी वर्षण, साल भर वर्षण, हिम वर्षण, मौसमी वर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल भर वर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है। ऑप्शन है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में इसका विस्तार नहीं है। महानदी द्रोणी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो इसका है उड़ीसा में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला के सिहावा पहाड़ी से। महानदी द्रोणी या महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिहावा पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित था। ये भी सही हो जाएगा। यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है निकट मुद्रा, विश्वास्य मुद्रा, कमोडिटी मनी, कागजी मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, इसे फिएट मनी बोला जाता है। फिएट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर, GST तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगेंगे। ऑप्शन है पेट्रोलियम पदार्थ, सभी कृषि पदार्थ, मानव उपयोग के लिए मादक पेय, तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन है 4, 6, 14, 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 बैंकों का किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। लेकिन प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 को, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये दूसरा था 1980 में, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। 98वां,
99वां, 100वां, 101वां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 101वां, संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 28 साल, 30 साल, 40 साल, 35 साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? ऑप्शन है 51AH, 51AK, 51AI, 51AJ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51AH। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी वर्गों सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 37। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन से हैं? तो सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1943, 1942, 1945, 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1946। मार्च 1946 में यह भारत पहुंचा था और इस मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिनमें है स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और इसके अलावा थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आए हुए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है 1857, 1858, 1856, 1859। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858। इसी के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त किया गया था तथा भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया था। भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब दिसंबर 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधि मुंबई में मिले थे? ऑप्शन है 34, 156, 108, 72। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है तरुण सागर, स्वामी विवेकानंद, जम्बू विजय, गौर गोपाल दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर किया था? वेस्ट बंगाल के बेलूर में की थी। बेलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन है मद्रास और बिहार, बंगाल और मद्रास, बम्बई और बिहार। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? ऑप्शन है ताजमहल, जामा मस्जिद, शाह बेगम का मकबरा, बीबी का मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों के निर्माण पर केंद्रित किया? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का सेशन और हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।